अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखेंगे कि हम जो इसकी 4 तरीक़े हैं जिसको हम जो हम जावास्क्रिप्ट की कंटेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं ब्राउज़र में या कंसोल में या अलर्ट की शक्ल में या एचटीएमएल की टैग्स में। तो ये 4 तरीक़े हैं, मैं आपको आज बताऊंगा। मैंने एक एचटीएमएल फ़ाइल खोल दी है, यहाँ पर वैसे h1 टैग लिखा है यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए, और एक जावास्क्रिप्ट को लिंक किया है यहाँ पर इसके साथ। तो पहले जो हम आप अब तक यूज़ करते आ रहे हैं, मेरे ख्याल में ये तो आपको समझ आया होगा। जब भी हम कुछ चीज़, मैं आपको दिखा देता हूँ यहीं पर, जब भी हम कोई चीज़ यहीं पर डिस्प्ले करना चाहते हैं ब्राउज़र की, यहीं पर ये जो डिस्प्ले, और ये तो एचटीएमएल का टैग है, ये नहीं, यहीं पर अगर जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम कुछ डिस्प्ले करना चाहते हैं यहीं पर, यानी ब्राउज़र की यहीं पर जिस तरह ऐसे ये लिखा है, तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। किस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं अपना नाम या अपनी जो ट्रेनिंग सेंटर है उसका नाम लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और पैरेंथेसिस ओपन और पैरेंथेसिस क्लोज। तो उसके अंदर जो भी मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ वो उसके अंदर लिखूँगा। अगर ये नंबर है तो मैं सिंपल मिसाल के तौर पर ये नंबर है और मैं इन्हें लिखा, और जैसे मैं ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखिए ये नंबर तो ऐसे हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये स्ट्रिंग है, यानी जो कुछ स्लोगन है या कुछ जो भी है, तो मैं उसको यहाँ से मिटा कर डबल कोट्स के अंदर लिखूँगा। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ कोड एक्सपर्ट इज़ बेस्ट मैंने यहाँ पर, अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये ब्राउज़र में डिस्प्ले करूँ, तो मैं किस चीज़ में करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर डबल कोट्स के अंदर लिखूँगा। तो आप यहाँ पर मैं डिस्प्ले, आप देखें कोड एक्सपर्ट इज़ द बेस्ट ऑनलाइन सेंटर, तो ये इन्होंने डिस्प्ले किया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कंसोल में करूँ, अब कंसोल क्या होता है कि जो है यूज़र को डिस्प्ले नहीं होता, लेकिन एज ए डेवलपर को हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं ब्राउज़र की राइट क्लिक करूँ और यहाँ पर लिखा है इंस्पेक्ट, इस पर मैं क्लिक करूँ और यहाँ पर लिखा होता है कंसोल, मैं इस कंसोल पे जाऊँ तो जो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो जो भी हो, तो अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहता तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं पहले अगर मैं क्लोज़ कर लेता हूँ नेट से, तो मैं क्या करूँगा, यहीं पर ये यूज़ करूँगा। क्या है यहाँ पर लिखा है कंसोल डॉट लॉग, ये एज इट इज़ लिखना है, और जो भी आप डिस्प्ले करना चाहते हैं वो उसके अंदर। अगर नंबर है तो आप विदाउट कोट्स लिख सकते हैं, अगर कोई स्ट्रिंग है तो मैं लिखता हूँ कि हेलो कोड एक्सपर्ट, मैंने ये लिखा। तो अब ये इसको हम देखते हैं कि ये कहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो अब देखिए ब्राउज़र पे कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँ और इंस्पेक्ट करूँ और उसके बाद यहाँ पर कंसोल पे जाऊँ, तो यहाँ पर अब देखिए ये, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर देखें, ये कह रहा है कि हेलो कोड एक्सपर्ट। अगर मैं इसको चेंज करूँ तो आपको खुद भी, या तो इसी कॉपी कर लेता हूँ और दूसरा बना लेता हूँ, ये पर लिखते हैं हेलो, इसको मैंने दूसरा किया, और जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर देखिए एक तो ये है और एक तो यहाँ है। तो इसको हम कहते हैं कंसोल, जो कि डेवलपर ज़्यादातर यूज़ करते हैं ताकि कोड चेक करें उसके लिए। तो हम इस तरीके से हम कंसोल डॉट लॉग यूज़ कर सकते हैं इसको। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो हमें कुछ अलर्ट सा हो। अगर आपने देखा हो अक्सर हम किसी चीज़ पर क्लिक करते हैं तो वो हमें एक अलर्ट सा देता है, हमें कुछ डिस्प्ले करता है। तो मैं चाहता हूँ, तो इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो है विंडो अलर्ट। इसको हम जस्ट अलर्ट भी कर सकते हैं या आप विंडो अलर्ट भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब भी हमारा ब्राउज़र रिफ़्रेश हो, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे जो बटन्स और इवेंट्स के साथ, तो वो फिर अच्छा लगेगा। लेकिन ये तो वैसे ही इसको सिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हेलो डियर ट्रेनीज़, और जैसे ही मैं इसको फ्रेश करूँगा तो यहाँ पर अब देखिए इन्होंने ये डिस्प्ले किया हेलो डियर ट्रेनीज़। तो इसको हम कहते हैं विंडोज़ अलर्ट। इसको हम जस्ट अलर्ट भी दे सकते हैं। यहाँ से मैं हटा देता हूँ
और जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा, यहाँ पर देखिए इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अगर आप विंडो अलर्ट करें या अलर्ट कराएं तो दोनों ही एक बात है, तो इस तरह हम कर सकते हैं। अब लास्ट वाला जो है, इसको मैंने पिछली वीडियो में दिखाया भी था कि हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको भी दिखा देता हूँ, इस सारे को कमेंट आउट कर देता हूँ। अब इनर HTML करता क्या है, ये हम यूज़ करते हैं HTML की टैग में चेंजेस करने के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ मिसाल के तौर पर। मैं यहाँ पर एक टैग बनाता हूँ और इसको कहता हूँ से div, और इस div को मैं एक ID दे देता हूँ। ID है ID नाम। अगर मैं इसमें कुछ लिखूँ, दिस इज़ द वर्ड, और इसको मैं अगर देखूँ ब्राउज़र में तो यहाँ पर देखिए दिस इज़ द वर्ड। अब ये HTML का है। अब मैं चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डिस्प्ले हो रहा है ये एज इट इज़ मैंने लिखा है, मैं इसको जावास्क्रिप्ट पे ही चेंज करूँ, यानी जावास्क्रिप्ट को अप्लाई करके यहाँ पर चेंजेस करूँ। तो मैं किस तरह करूँगा, तो इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं, यानी ब्राउज़र के टैग के अंदर हम चेंजेस करने के लिए, यानी जो डिस्प्ले करें उसको हम कहते हैं इनर HTML। इसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से फिलहाल हटा देता हूँ। इसको हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट, फिर हम कहते हैं कि हम इस चीज़ को, ये किस चीज़ पर हम इसको वो करना है, तो हम कहेंगे कि ID पर। तो ID के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो है गेट एलिमेंट बाय ID। अगर ये क्लास है तो आप कह सकते हैं कि गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। तो मैंने ID और ID का नाम जो है ID है, और अगर मैं इसको करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट इनर HTML। तो यहाँ पर आप देखिए इसको मैं किस चीज़ टारगेट कर रहा हूँ, यानी इनर HTML, यानी HTML के अंदर को। और इसको मैं क्या देना चाहता हूँ, तो मैं डबल कोट्स में लिखूँगा I am the instructor of this course। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पर जो आपको ब्राउज़र में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो नज़र आ रहा है दिस इज़ द वर्ड, इसको चेंज करके ये इस पर डिस्प्ले करेगा। ये अगर इस चीज़ में मैं यहाँ पर कुछ भी ना हो तब भी वो वही चीज़ डिस्प्ले करेगा अगर हमने इसको किया है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि मैंने ये क्या किया है, ये डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट गेट एलिमेंट बाय ID और ये सारा कुछ, तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने तीन चीज़ों को इस्तेमाल किया है, गेट एलिमेंट बाय ID, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम और गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। तो आप उसको देख सकते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा कि मैंने किस तरह किया है। मैं आपको समझा देता हूँ यहीं पर जस्ट ये कि ये क्या करता है। ये करता है, हमने टारगेट किया किस चीज़ को, ID के ज़रिए, किस चीज़ को, इस ID को, और ये ID कौन सी है, ये है। उसमें जो टेक्स्ट है इसको ये हटा देगा और हमें डिस्प्ले करेगा जो मैंने इसको इक्वल किया है यहीं पर I am the instructor। इस तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख देंगे I am the instructor of this course। तो इन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया है। अगर मैं यहीं पर कुछ भी ना हो, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ इसे हटा देता हूँ, ये एम्प्टी हो, अब मैं चाहता हूँ कि यहीं पर कुछ डिस्प्ले करूँ, ये डिस्प्ले करूँ, तो तब भी ये डिस्प्ले होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखें। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को जो चार चीज़ें मैंने बताई, पहला था डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और दूसरा था कंसोल के लिए यानी कंसोल डॉट लॉग, और तीसरा जो था विंडो अलर्ट या अलर्ट, और जो चौथा था वो है इनर HTML। ये चार चीज़ें हैं जिसको हम डिस्प्ले करते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। कंटेंट को हम ब्राउज़र पे या कंसोल पे या अलर्ट के थ्रू हम, या HTML की एलिमेंट में हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो हम इस चार को यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए कि कहाँ पर क्या क्या चाहिए तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं।